के पिता के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा, और जिन्होंने इस घटना को समझा, जिन्होंने इस घटना को समझना, उनके एक एक सवाल का उत्तर दीजिए कि भाई यदि आत्महत्या है तो फिर शरीर के बाकी हिस्सों में चोट के निशान क्यों हैं? आप एक एक करके उत्तर दीजिए कि उनके तालू में चोट के निशान क्यों हैं, उसके आंख में चोट के निशान क्यों हैं, उसके गुप्त अंगों में चोट के निशान क्यों हैं। आप उत्तर देने का काम करिए, चूंकि जवाबदेही आपकी है, ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये पुलिस का जिम्मा है। यदि नीति बनाने का जिम्मा होता, कानून बनाने का जिम्मा होता, तो हम लोग स्वीकार करते हैं ये विधायिका का जिम्मा है, हम लोग विधानसभा में इस बात को रखेंगे। सुरक्षा की बात है, हत्या की बात है, चोरी की बात है, डकैती की बात है, यह आपका जिम्मा है। अब सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें लगने वाले एक एक सवाल का उत्तर दीजिए, और नहीं तो इस तरह भागने से नहीं होगा। बताना होगा आपको उदित राज की हत्या में किन लोगों का हाथ है, और यदि अगर यह आत्महत्या है तो आप सामने आकर बताइए, और जो सवाल मंच के माध्यम से आ रहे हैं, जो सवाल परिजनों के माध्यम से आ रहे हैं, उन सवालों को उत्तर देने का काम करिए। और साथ ही साथ सवाल सिविल सर्जन कोडरमा पे भी खड़ा होता है कि आपने कौन सी पढ़ाई की है, कौन सा अनुभव आपके पास है, जो आप ये तय नहीं कर पाते हैं जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटों के निशान की गवाही दे रहा है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में जख्म है, तो फिर आप उस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर पाए? क्या आपकी भी मिली भगत है या आप भी उस पे मौन है? और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जी को भी बताना होगा, जो वर्तमान में अभी देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में है, और उन्हें तो मंत्रालय ही मिला है, महिला और बाल विकास। तो बाल विकास यानी एक बच्चे का यहाँ हत्या हो जाता है और आप मौन हैं, तो आप अपने मंत्रालय का भी अपमान कर रहे हैं। आज अगर किसी निजी संस्थानों में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो इसके रूप से कहीं ना कहीं कड़ी अगर हम जोड़ने जाते हैं, कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं, तो स्थानीय चाहे उस क्षेत्र के कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी तरीके से एक संबंध मिलता है। इसलिए मिलता है कि निजी संस्थान, चाहे वो निजी अस्पताल हो, निजी कॉलेज हो, चाहे निजी स्कूल हो, सभी विधायकों, सभी सांसदों के करीबियों का ही निजी स्कूल विद्यालय है। जितने भी सांसद विधायक हैं इस देश में, इस राज्य में, आधे से ज्यादा निजी विद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी स्कूल विधायकों अथवा सांसदों के रिश्तेदारों के हैं, या उनके नजदीकियों के हैं, उनके करीबियों के हैं। इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ मौन है, चूंकि सवालों के कटघरे में एक निजी विद्यालय आके खड़ा है। हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद आसपास में ही सांसद महोदया का भी शायद निजी विद्यालय या कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं ये तार आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आज उसी का परिणाम है कि इस इतनी बड़ी घटना के बाद भी इनका मौन रहना, उस कहीं ना कहीं ये सवाल उत्पन्न करता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो मौन है, आपकी सहमति है, आप भी उन्हें बचाने के पक्ष में है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही चिंता की बात है। और बिल्कुल सभी ने अभी सही कहा कि आज इसी कोडरमा में, कोडरमा हो चाहे कोयलांचल हो, चूंकि अभी कोडरमा में है तो कोडरमा की बात है, इसी कोडरमा में अगर अवैध कारोबार हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसमें अगर आप स्थानीय पुलिस को बिना उनका कमीशन देकर गाड़ी लेकर जाते हैं, तो बिहार बॉर्डर से आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। यह सच्चाई है, यह सूचना है, यह अंदरूनी सूचना है कि यदि आप इनको इनका हिस्सा नहीं देते हैं, और आप चाहे वो स्टोन का कारोबार हो, माइका का कारोबार हो, यदि वो गाड़ी बिहार बॉर्डर भी चली जाती है, तो आपका महकमा इतना तेज है, आपका पुलिस उस समय सही में प्रशासन और कानून के हाथ लंबे हो जाते हैं और उन्हें पकड़ के लाया जाता है। लेकिन जब हत्या हो जाती है, जब डकैती होती है, जब चोरी होती है, तब इस इंतजार में होते हैं कि सामने वाले का संबंध किसी वीआईपी पर्सन से है या नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज सही में कहा कि आज दो तरीके से इस देश का कानून चल रहा है।
एक अमीरों के लिए, रसूखदारों के लिए, और एक गरीबों के लिए। और गरीबों को न्याय तभी मिलता है जब मंगरा का झगड़ा बुधना से होता है। मंगरा का झगड़ा बुधना से और बुधनी का झगड़ा मंगरी से होगा तब न्याय मिल जाएगा। लेकिन मंगरा का झगड़ा अगर सेठ जी से हो जाएगा तो न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में जिला कप्तान के नेतृत्व में आप इस केस से पर्दाफाश करें, और नहीं तो कोडरमा की धरती में इस हत्याकांड के खिलाफ तो आंदोलन होगा ही होगा। जो भी प्रशासन की निगरानी में, प्रशासन के संरक्षण में जो अवैध कारोबार है उसके खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला जाएगा। उस समय ये लोग देखिएगा पसीने से तरबतर हो जाएंगे। आज इतनी भीड़ एक मुख्य मार्ग में खड़ा कर दीजिए, पसीने से तरबतर हो जाएंगे। क्योंकि भैया सब ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे नहीं होता है, सीएमओ को चढ़ावा देके होता है। वहां ये घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे कि जो दक्षिणा देकर आए वो डूब जाएगा। फिर देखिएगा उनकी एक्टिविटी। इतनी भीड़, इतनी संख्या में एक मुख्य मार्ग जहां से आपको ये मालूम है, मालूम तो सबको है, बोलना नहीं चाहते हैं, मालूम सबको है कि जहां से अवैध कार्य हो रहे हैं, अवैध कार्यों का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, आप इतने लोगों के साथ धरना दे दीजिए, पूरा राज्य का पुलिस महकमा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हत्या हो गई, और उदित राज की नहीं, मैं कुछ दिन पहले आया था भाई कृष्णा जी के वैवाहिक कार्यक्रम में, वहां एक दशरथ यादव नामक नौजवान की हत्या हो गई। अभी एक अंसारी जी आए हैं, उनका 3 माह का बच्चा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि भाई वो कंकाल किसका था, डीएनए का रिपोर्ट क्या है, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्यों ये उदासीनता, क्यों प्रशासन की? ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज इस न्यायिक सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, उपस्थित माताओं, बहनों और विभिन्न दलों के आए हुए तमाम नेताओं, आज राजनीति से इतर होकर जब हम रहेंगे, हमारा गांव रहेगा, हमारा समाज रहेगा, हमारा जिला रहेगा, तो भविष्य में हम लोग अलग अलग दलों में जाकर राजनीति करेंगे। लेकिन यदि हमारा समाज ही बिखर जाए, हमारा जिला ही बिखर जाए, तो फिर हमारी राजनीति का क्या मतलब? इसलिए आज एक मंच में जैसे आप आए हैं, एक साथ होकर जितने भी घटनाएं कोडरमा जिला में घटित हो रही हैं, और उन घटनाओं पर एक्शन लेने के बजाय प्रशासन मौन साध रही है, उसके खिलाफ एक जोरदार उलगुलान की तैयारी करी जाए। अब चूंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे इस प्रदेश में न्याय उस मां के जैसा है कि अगर वो मां, बच्चा जब तक रोता नहीं है, वो बच्चा उस मां का है, लेकिन जब तक वो रोता नहीं है, दूध नहीं पिलाया जाता है, वही हाल आज की व्यवस्था का है। जब तक आप रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, जब तक आप गूंज नहीं करेंगे, सत्ता और प्रशासन मौन होकर तमाशा देखने का काम करती है। ये चिंता का विषय है, ये बहुत ही दुख का विषय है, ये पीड़ा का विषय है कि भाई हमने कैसा देश बनाया, हमने कैसा राज्य बनाया जिस राज्य में न्याय मिलना दुर्लभ हो। जब न्याय की बात आती है तब गोल मटोल जवाब दिए जाते हैं। आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस केस में जो भी टीम जांच पड़ताल कर रही है, यथोचित जांच की जाए और दोषियों को पर कार्रवाई की जाए। दोषियों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का हथकंडा नहीं अपनाया जाए। आज यह एक हत्या नहीं बल्कि एक तमाचा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, जिसे हम दम भरने का काम करते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन यापन करता है। यह एक तमाचा है। कुछ वक्ताओं के माध्यम से यह भी जानकारी मिली कि जिस दिन उदित राज के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया। उसी समय उसी विद्यालय से 12 की 13 संख्या में कारतूस मिले। ये कहीं ना कहीं कोडरमा के वासियों को चिंता करना होगा कि आखिर जहां बच्चों की पढ़ाई होती है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपना भविष्य संवारने जाते हैं, अपने माता पिता से बिछड़कर, अपने माता पिता से दूर होकर, कि हम जब वापस आएंगे तो अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे,
तो जिस विद्यालय में कलमें होनी चाहिए थी, किताबें होनी चाहिए थी और बच्चों के पठन और पाठन की सामग्री होनी चाहिए थी, वहां कारतूस क्या कर रहे थे, ये सवाल का उत्तर जिला प्रशासन को देना होगा। वहां कारतूस क्या कर रहे थे, इसका उत्तर आपको देना होगा। और उसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि एफआईआर के बाद उन्हें बेल भी मिल गया है। ये तो आश्चर्यजनक है। आज इस देश में, इस राज्य में इतना घटना घटता है कि कानून ना पढ़ने वाला नौजवान भी अब कानून थोड़ा बहुत समझ लेता है। पहले आईपीसी की धाराओं को जानता था, बीएनएस को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेता है। इतना ही कांड घोटाला, इतना ही लफड़ा शूटिंग होने लगा है देश में और राज्य में कि जो वकील नहीं भी है वो नौजवान भी समझता है कि कानून क्या है। तो जब कारतूस की बात है, यानी आर्म्स की बात है, और सभी को जानते हैं कि आर्म्स एक्ट में अगर केस होता है तो उतना आसानी से बेल मिलता नहीं। एक सामान्य सा नौजवान, एक सामान्य सा इंसान इस बात को जानता है कि भाई आर्म्स एक्ट में क्या सजा है या फिर बेल कितने समय में मिलता है।